साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। समागम के ये सेवा जहाँ सभी अब आने वाले दिनों में जो योगदान देंगे और ये उत्साह मन में हर एक का कि ये एक भाव श्रद्धा के एक और महापुरुषों के प्रति भी कि यहाँ ग्राउंड में जो भी आए एक राहत पाए, सुकून पाए, एक जीवन में हर एक के निराकार और ज़्यादा गहरा प्रभाव, एक एहसास निराकार का और बढ़े। तो ये जो भाव चाहे हर एक ने कोशिश करके यहाँ सेवा में आके योगदान देना है, पर किसी वजह से अगर कोई नहीं भी आ पा रहा तो उन्होंने भी मन छोटा नहीं करना। ये सेवा तो एक भाव है, मन से एक अरदास, एक ये रूप। तो कैसे हर एक ने जहाँ एक समागम के प्रति जो रुझाव अभी है वो बाकी का साल भी पूरे एक मन के भाव वैसे ही होने चाहिए कि एक सत्संग जाया जाए, संतों के दर्शन करके उनकी वाणी को जीवन में अपनाया जाए, एक दूसरे के चरणों पे अपना सर रख के ये अहंकार रूप तजा जाए, हर एक में ये परमात्मा, ये निराकार ही नजर आए। तो ऐसे भाव संतों ने हमेशा जब जब भी जिक्र किया, साथ ही एक निराकार को मन में हर समय के लिए बसाने के लिए ये सेवा, सुमिरन और सत्संग, और वहीं जो अभी सेवा का आज बार बार जिक्र, और साथ में ही ये शब्द भी कि अपनी इच्छा उस सेवा में ना डाली जाए, एक ये निरीक्षित रूप सेवा का। क्योंकि अक्सर हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ दुनियावी रूप में किसी एक फील्ड को हम अगर बिलोंग करते हैं, कोई नॉलेज रूप किसी में एक ज़्यादा होता है, तो अक्सर कोशिश रहती है कि हम सेवा के समय भी उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। एक वो हमारी नॉलेज है तो हम वो काम ज़रूर करवा दें। तो बात वही कि जब ये हुक्म अनुसार का एक आता है रूप, तो वो ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे है एक समागम के लिए, अगर उसकी तैयारियों के लिए। तो वहाँ अगर उस कैलिबर की ज़रूरत है नहीं है, उस हिसाब से अगर कोई चीज़ हमारे नॉलेज को अगर दर्शाती है और हमें करना है, तो वो ज़रूरी नहीं उस समय उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है। तो उसी अनुसार तभी वो जो हुक्म रूप में सेवा है कि जब जिस तरह एक आदेश आ रहा है वैसे ही एक रूप सेवा का बनता चलता है। तो वो एक सिस्टमैटिकली भी जहाँ और वहाँ एक मर्यादित रूप, एक मन से श्रद्धा है, तो फिर तो किसी तरह की भी सेवा कहीं पे भी लग जाए, वो मन में फिर कोई और भाव नहीं लाती। क्योंकि सेवा करने के समय तो संत हमेशा सिर्फ सेवा करने ही आते हैं, ना कि इसलिए कि कोई सेवा करते देखे या हमें अपने पसंद की जगह पर ही सेवा मिले। अक्सर मन इतना जुड़ भी जाता है एक तरह से एक सेवा करने के लिए कि अगर उस समय सेवा बोल दी जाए कि आज आपका एक ये ध्यान नहीं कि आप हर बारी अगर प्याऊ पे ही होते हैं तो आप इस बार प्याऊ पे नहीं, आप इस बार कहीं और टॉयलेट इत्यादि में अगर लग जाए, तो मन फिर एक उस सेवा को भी एक्सेप्ट करता है कि नहीं। मन में ये भाव भी कि इतने समय से इस जगह पर कर रहे हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इस जगह पे सेवा करते करते, तो अब हमें कोई नई जगह पे क्यों डाला जा रहा है। तो भाव वो नहीं, भाव तो यही कि जहाँ जब ज़रूरत, एक कोई एक्टिविटी वाइज सेवा नहीं, सेवादार तो हर समय का सेवादार, हुक्म के अनुसार करने वाली, मन की इस इच्छाओं को
एक अहंकार रूप को छोड़ के पूरी तरह समर्पित रूप से ये सेवाएं, और जहाँ फिर वो सेवा है वो सेवा को सेवा की तरह ही किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ कोई कार्य नहीं कि अगर उदाहरण के तौर पे कि एक मिट्टी और तसले और वो तसलों में मिट्टी भर भर के आगे देना, तो ये भी मन में इसलिए नहीं कि रोज़ सुबह आ गए, पर वो मन का भाव तो सिर्फ कि आज कोई एक्सरसाइज हो जाएगी, आज भार उठा लेंगे, या फिर एक रूप की कुछ हमारे शरीर का बल है, हम ये कर सकते हैं, वरना और कोई इतनी फुर्तीली तरह से नहीं कर पाएगा। तो अगर मन के भाव हैं ऐसे, तो खुद ही एक बार देख लें कि सेवा में फिर कोई ना वो शरीर की ताकत चाहिए, सिर्फ वो मन में एक भाव चाहिए। वरना तो तरह तरह की मशीन्स होती हैं जो अगर पूरे पूरे दिन की भी हम सेवा करें, वो 10 मिनट में उससे ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तक वो कार्य कर देंगे। पर यहाँ वो भाव एक हाथों से सेवा करने का है, एक भाव कि हर कोई एक सेवा का एक फ़ायदा उठाए। और ये फ़ायदा क्या, ये कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं होगा, ये जो अभी हम गीतों में भी सुन रहे थे कि सेवा में सुख है, जो सेवा करता है वो एक अपने मन को हल्का पाता है। तो वो बात ये नहीं कि अगर कोई शरीर की पीड़ा है वो सेवा करके दूर होगी। एक शरीर तो परमात्मा ने जिस तरह दिया और जिस तरह हमने उस शरीर का ख्याल रखा, उसके ऊपर आधारित होती है वो तन की एक कोई हालत कैसी है, कोई अगर बीमारी है या कोई और तकलीफ है। तो बात वो नहीं कि सेवा करके एक रूप की एक बिल्कुल शरीर ठीक होगा। ये तो जो परमात्मा ने, निराकार ने जिस तरह रखा, हमें अपने एक चेतनता के साथ उस समय अपने आप को ठीक रखने की जिम्मेवारी है। ये सेवा का भाव वही कि ये शरीर भी ठीक रहे। पर अगर हम मोटिव ही ये बना लें कि हम कोई शरीर में पीड़ा एक एहसास कर रहे हैं तो सेवा करेंगे और वो तकलीफ़ ठीक होगी, तो फिर असल रूप में सेवा हो ही नहीं रही, क्योंकि ये एक इच्छा है शरीर ठीक करना, उसके बदले में एक सौदा हो रहा है सेवा का। तो भाव वो नहीं, भाव तो कि जितना भी हो सकता है मन में भाव सेवा का रख के सेवा करी जाए। और उसके बाद फिर एक अगर फोकस ही रहेगा कि सेवा करने के बदले शरीर ठीक हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बाकी ये निराकार जब भी फिर वो रूप की किसी पे अगर आज तन ठीक रखा है, कल नहीं भी, और आज अगर नहीं भी कल ठीक भी, बस हमें वो प्रयत्न अपने शरीर के लिए भी करते जाना है। तो एक भाव वही कि अक्सर सेवा को हम अपनी इच्छाओं से जोड़ लेते हैं, किसी चीज़ की प्राप्ति से जोड़ लेते हैं, तो वो हरगिज़ सेवा नहीं रह जाती। फिर वो एक कार्य है जो हमने किसी फ़ायदे के लिए किया या कुछ साबित करने के लिए। तो सेवा को पूर्णता से सेवा की तरह ही करें। और वो जो अक्सर बात आती है कि ये तन मन धन की बात सेवा में, कि ये शरीर तो एक करेगा सेवा, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये मन को सेवा में होना चाहिए। तो हर किसी के जीवन में जहाँ आने वाले दिनों में ये सेवा का अनगिनत मौके, और उसको संभाल करते हुए उसको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि हम अगर आलस कर बैठे कि आज सेवा पे नहीं जाते, कल चले जाएंगे, तो क्या पता कल दातार ने लिखा भी है कि नहीं। तो कैसे एक हर समय पूर्णता से सदुपयोग करते हुए एक कभी भी एक भी पल को उस तरह नहीं लेना कि ये तो कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा मौका। तो अभी जो दातार ने बख्शा है मौका, उसी में जिएं, उसी के साथ, इसी के साथ
इसी के रंग में रंग के जिए। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।